सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम अस्मि दीपक कुमार झा। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक ग्रुप पर। और हम बात कर रहे थे नवंबर की जो पाठ्य पुस्तिका है संस्कृत की, उसके द्वितीय अध्याय पर। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आधी कहानी को जाना था और आज आधी कहानी जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि उस वीडियो में हमने क्या सब पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि ये जो लोभाविष्टा चक्रधरा पाठ है वो पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो 5 भागों में विभक्त है, जिस कारण उसे पंचतंत्र कहा जाता है। तो उसका अंतिम भाग जो है अपरीक्षित कारक, उसी से ये कहानी ली गई है, लोभाविष्टा चक्रधरा। इसमें हमने जाना था कि किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे जो आपस में मित्र थे, लेकिन वो दरिद्रता से पीड़ित थे, जिस कारण उन्होंने आपस में मंत्रणा किया कि हमें धनार्जन के लिए कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। और वो लोग गए, घर से निकले, अपने देश को त्याग कर वो अन्यत्र गए। और जाते ही वो कहाँ पहुंचे तो अवंती नाम के नगर में पहुंचे। अवंती जो वर्तमान समय में उज्जैन है, वहां पहुंचे। वहां उन्होंने क्षिप्रा नदी में स्नान किया और महाकाल महादेव की पूजा की। और वो जैसे ही वहां से आगे बढ़े, उन्हें भैरवानंद नाम का एक योगी मिला। और उस योगी ने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि हम लोग सिद्ध यात्री हैं, हम लोग यहाँ पर या तो धन प्राप्ति करके जाएंगे या मृत्यु को प्राप्त करेंगे, ऐसा हम लोगों ने निश्चय कर रखा है। तब वो चारों ब्राह्मण पुत्र उस भैरवानंद को कहते हैं कि आप कोई उपाय कीजिए जिससे हमें धनार्जन हो। तो उसने बहुत प्रयास किया, उस योगी भैरवानंद ने, और उन लोगों को एक सिद्ध बत्ती दी, सिद्ध बत्ती जिसे हम कह सकते हैं, सिद्ध बत्ती दी। और कहा कि तुम लोग हिमालय दिशा की ओर जाओ और जहां पे तुम्हारा यह बत्ती हाथ से गिर जाएगा उस जगह को खोदना, तो निश्चित रूप से तुम्हें वहां पर खजाना मिलेगा, वो खजाना लेकर लौट आना। अब इसे आगे की कथा जानते हैं। जब वो लोग आगे निकले हिमालय की दिशा में, अर्थात उत्तर की दिशा में, एक तमस्य हस्तात वर्ती निपपात, एक के हाथ से वो बत्ती गिर गई। जब उसने उस जगह को खोदा तो प्रदेशम खनति तावत ताम्रमयी भूमि, वहां की भूमि कैसी थी तो तांबे की भूमि थी। तो जैसे वो उस जगह को खोद के वो तांबा उठाने लगा तो उनके मित्रों ने कहा, अरे मूर्ख, इससे दरिद्रता नहीं जाएगी, तांबा बेच के तुम कितना धनार्जन कर सकते हो, इसलिए इस तांबे को छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे भाग्य में तो तांबा ही था, इसलिए मैं तांबा लेकर यहीं से लौट जाता हूँ। प्रथमो निवृत्ता, पहला जो है सो यथेच्छा जितना उसे हो सकता था उसने तांबा लिया और वो वहां से लौट गया। आगे जब 3 आगे बढ़े तो अग्रेसर से वर्ते निपात, जो आगे चल रहा था उसकी बत्ती नीचे गिर गई। उसने उस जगह को खोदा, तावत रूपमय क्षिति, वहां क्षिति अर्थात धरती, वहां की धरती कैसी थी तो चांदी की थी। तो उसने अपने मित्रों से कहा, मित्र चलो यही चांदी लेके चलते हैं, चांदी भी तो मूल्यवान वस्तु है, इसे लेकर चलते हैं और इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, बाकी जो मित्र थे, कि नहीं नहीं, हमें आगे चलना चाहिए, इस चांदी से क्या होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, स्वशक्तया रूपे मादाय निवृत्त, उसने अपनी शक्ति के अनुसार चांदी लिया और वो वहां से चला गया। अब बच गए 2। अब वो आगे बढ़े तो एकस्याग्रवर्ती पपाता, एक के हाथ से बत्ती गिर गई। तो उसने उस जगह को खोदा तो वो जगह कैसी थी तो सुवर्णमय भूमि, वो जगह सोने की थी। तो उसने कहा कि मित्र, सोना से मूल्यवान तो कोई वस्तु हो नहीं सकती, तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये अपनी इच्छा अनुसार ये सोना यहाँ से लेते हैं और चलते हैं, अब हमें आगे नहीं चलना चाहिए। तो लेकिन वो नहीं माना। उसने समझाया उसके दूसरे मित्र ने कि नहीं, पहले वाले को तांबे की भूमि मिली, दूसरे वाले को चांदी की भूमि मिली और तुम्हें सोना मिला है, तो निश्चित ही आगे हमें और भी बहुमूल्य रत्न मिल सकते हैं, तो हमें आगे चलना चाहिए, इस सोने को छोड़ देना चाहिए। लेकिन उस तीसरे ने कहा कि नहीं, मैं तो यही लेके जाऊंगा। तृतीय यथ छया स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्ता, उसने अपनी इच्छा अनुसार जितनी उसका सामर्थ्य था उसने सोना लिया और वो वहां से चला गया। अब वो अकेला बच गया, एकाकी ग्रीष्म संतप्त तनु। अब वो अकेला जो जा रहा था, अत्यधिक गर्मी से वो क्या हो गया था, वो व्याकुल हो गया था, उसका शरीर व्याकुल हो गया था। पिपासा कुलिता, और वो बहुत ही प्यासा भी हो गया था।
जिस कारण मार्गच्युत, वो मार्ग से भटक गया और इतस्तेतस बभ्राम, इधर उधर वो घूमने लगा। इतने में उसे एक क्रंदन की आवाज आई, रोने की आवाज आई, और वो जब उस जगह पर गया तो उसने देखा स्थलों पर ही पुरुष में कम, एक उस जगह पर एक पुरुष है जो रुधिर प्लावित गात्रम, उसका शरीर जो है पूरा लहूलुहान है, भ्रमत चक्र मस्तकम पश्चात, और उसने देखा कि उस व्यक्ति के सर पर एक चक्र घूम रहा है, जिस चक्र के भार से उसके शरीर से क्या हो रहा है, खून निकल रहा है, वो खून से लथपथ है और क्रंदन कर रहा है, वो चिल्ला रहा है। वो उसके समीप में जाता है और उससे पूछता है, भो को भगवान, आप कौन हो? किमेव चक्रेन भ्रमता शिरसि तिष्ठति, तुम्हारे सर पर ये चक्र कैसे घूम रहा है? और एक चीज यहाँ पर वो और पूछता है कि ये बताओ कि यहाँ पर कहीं जल है, जल की व्यवस्था है? इतना प्रश्न करते ही चक्रम तत्क्षणात् तस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके आगता, इतना पूछते ही वो जो व्यक्ति के सर पर चक्र था, वो चक्र किसके सर पर आ जाता है? तो इस ब्राह्मण पुत्र के सर पर वो चक्र आ जाता है। अब ये बड़ी वेदना से कहता है, इसके आगे जगह नहीं था तो मैं पुस्तक से ही बता देता हूं आप लोगों को। अब वो उससे पूछता है कि ये कैसे संभव हो गया, मेरे सर पर ये कैसे आ गया? मुझे बहुत महती में वेदना वर्तते, मुझे बहुत वेदना हो रही है, कोई उपाय बताओ जो ये मेरे सर से हट जाए। तो वो कहता है, वो आदमी कहता है कि जब कोई फिर से तुम्हारे पास कोई सिद्ध वर्ती लेकर आएगा और तुमसे जब ये पूछेगा, तभी ये तुम्हारे सर से ये चक्र हटेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए अंत में, पाठ के अंत में एक श्लोक देता है और कहता है, अति लोभो न कर्तव्यो, हमें अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभम नैव परित्यजेत, हमें लोभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें अत्यधिक लोभ करना भी नहीं चाहिए। अति लोभाभिभूतस्य, जो अति लोभ से जो लोग बहुत अधिक लोभ करते हैं, चक्रम भ्रमति मस्तके, उनके मस्तक पर चक्र घूमता है। तो ये हमारा पाठ था, लोभाविष्ठा चक्रधर। मुझे आशा है कि ये पाठ आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप हमारे फेसबुक पेज द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के साथ जुड़े रहिए और हमारा यूट्यूब भी चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो यहाँ नवीन वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आप तक पहले पहुँच सके और हमारा जो उद्देश्य है, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, वो सही मायने में चरितार्थ हो सके। नमस्कार।